नमस्कार दोस्तों। आपने आए दिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान मीडिया में सुना होगा और आजकल तो इंडिया को लेकर वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान देने लग गए हैं। हाल ही में उनका एक नया बयान निकल के आया है जिनमें उन्होंने अमेरिकन टेक कंपनियों को टारगेट करते हुए ये कहा है कि दोज डेज आर ओवर। तो बेसिकली हुआ क्या है कि अमेरिकन टेक कंपनी जो कि इंडिया से वर्कर्स हायर करती थी, उनको यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है और कहा है कि दोज डेज आर ओवर, यू बेटर स्टार्ट हायरिंग पीपल फ्रॉम अमेरिका। सो अगर हम एक्चुअल बयान पे जाएंगे तो उन्होंने क्या कहा है, ये बेसिकली टेक समिट हो रहा था वाशिंगटन डीसी में आज ही के दिन, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेनी ऑफ आवर टेक कंपनीज हैव रिपोर्टेडली द ब्लेसिंग ऑफ अमेरिकन फ्रीडम। मतलब कि अमेरिकन फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई कहाँ पे, चाइना में, जहाँ पे उन्होंने वर्कर हायर किए, इंडिया में वर्कर हायर किए और जो है मार्जिन बनाया अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप रूल। और अब ये नहीं होगा, दोज डेज आर ओवर। ठीक है, तो बेसिकली ये अमेरिकन टेक कंपनीज को टारगेट करते हुए ये कह रहे थे। और ये कह रहे थे कि भाई पॉलिसी में, मतलब इनका इशारा इस सब था कि पॉलिसी में जो है मेजर शिफ्ट हो रहा है और इसका बर्न जो है टेक कंपनियों को झेलना ही पड़ेगा। सो उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड जो यूज़ किए हैं, दोज डेज आर ओवर। आप ये देखेंगे कि बहुत ही अग्रेसिव बयान आप ट्रंप की तरफ से या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुनेंगे किसी भी कंट्रीज़ के लिए। ऐसा पहले कभी होता नहीं था, बट आजकल जो है ये नॉर्म बन गया है अमेरिका में कि उनके कोई भी मेंबर्स जो हैं बहुत ही अग्रेसिवली यूज़ करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, और अगर यही चीज़ कोई दूसरी कंट्री कह दे तो उनको बुरा लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हिपोक्रेसी कैसे ये हिपोक्रेटिक है, बिल्कुल इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और ग्लोबली जो शॉर्ट साइटेड है। ट्रंप को वैसे भी जो है एक साल से आगे का दिखाई देता नहीं है। ठीक है, वो जो है बहुत ही शॉर्ट साइटेड हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो बयान देते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलना चाहते हैं कि उन्होंने इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर या और किसी कंपनी के ऊपर या कंट्रीज़ के ऊपर एहसान किया है। जी नहीं, आपने एहसान नहीं किया है किसी के ऊपर। यूएस में जितने भी टेक जाइंट हैं, जैसे चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे मेटा हो, फेसबुक हो, ठीक है, ये सारे जो हैं इंडिया से स्किल लेबर हायर करती हैं। इनके आप देखेंगे टॉप मैनेजमेंट जितने भी चाहे टॉप मैनेजमेंट में हो चाहे लोअर लेवल पे, ये सारे जो है हायरिंग करती हैं कहाँ से, इंडिया से। अच्छा, ये खाली टेक में हायर नहीं करती, ये जो है अपने बहुत सारी प्रोफेशनल रोल्स भी आउटसोर्स करती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, एनालिटिक्स हो गया, लीगल एचआर हो गया। ठीक है, ये जो है इंडिया को ऑफशोर जो है भेजती हैं। खाली मैन्युफैक्चरिंग जॉब नहीं, ये सब जो सर्विस बेस्ड रोल हैं वो भी जो है इंडिया के वर्कर्स हायर करते हैं। तो मैकेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से 30% ऑफ ग्लोबल आईटी सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया यूएस को इंडिया से आता है। ठीक ना, और वो बेसिकली प्राइमरी कैटर करते हैं यूएस बेस्ड फर्म्स को। ठीक ना, और अगर आप देखेंगे तो 86% H1B1 वीज़ा जो है बेसिकली ये जो है टेक प्रोफेशनल, स्किल टेक प्रोफेशनल को हायर करती हैं और यूएस में काम कराती हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली इंडियन नेशनल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 86% आपकी जो है इंडियन से वर्कफोर्स आ रही है तो आपकी डिपेंडेंसी इंडियन लेबर के ऊपर कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, जैसा आप बोल रहे थे कि आपने एहसान किया है, अगर आप वेज कंपैरिजन देखेंगे तो जो अमेरिका में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो एवरेज रिम्यूनरेशन मिलता है वो $1,10,000 का है साल का, वहीं पे ये इंडिया को ओनली 6.9 थाउजेंड देते हैं। तो आप देख लीजिए कि 16 गुना कॉस्ट का अंतर है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस कॉस्ट को बेयर कर पाएंगे या कंपनियां इस कॉस्ट को बेयर कर पाएंगी? अगर कंपनियां सपोज इसको बेयर करने के लिए भी तैयार होती हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज करा पाएंगे? बयान तो दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फिगर देखिए कि 6 गुना का अंतर है, मतलब थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि आप जो है किसी कंट्रीज़ के ऊपर एहसान किए। आपको चीप लेबर मिला हुआ है, आपने सस्ते में लेबर उठाए हैं और आप उनसे काम करवा रहे हैं, उससे आप जो है बेनिफिट रीप कर रहे हैं, आपकी कंपनियां बेनिफिट रीप कर रही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाइंट बनी हुई हैं। ठीक है, तो अमेरिका का जो टेक बूम है वो बेसिकली इंडियन इंजीनियर, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग और आयरिश टैक्स में जो आयरिश टैक्स हेवन है जहाँ से ये अपना टैक्स में भी पैसा बचाती हैं कंपनियाँ, उसकी वजह से ये जाइंट बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, हिपोक्रेसी वहाँ पर भी हो जाती है। ट्रंप के खुद के बिजनेस जो है आउटसोर्सिंग से हैं, वो जो है उनके जो है प्रोडक्ट्स चाइना में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में बनवाते हैं। ठीक ना, उनके फर्नीचर जैसे हो गए, अपैरियल हो गए, एक्सेसरीज हो गए, इन सारे प्रोडक्ट सेगमेंट में ट्रंप की कंपनियां हैं, ये सारी आउटसोर्स करती हैं। बेसिकली उसमें वो फॉरेन आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर इनकी कंपनियां डिपेंड हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियां। तो आप ये देख लीजिए कि साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं यहाँ पे। इनका खाली वहाँ के पॉपुलेशन को, वहाँ के जो वोटर्स हैं जो इन्हें वोट करते हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि आई एम डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, ये सब काम वो कर रहे हैं। ठीक ना, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सपोज कंपनियां शिफ्ट कर लेती हैं वर्कर्स को, अमेरिका में अगर जॉब शिफ्ट कर लेती हैं तो ये बेसिकली कंप्लीटली गोइंग टू बैकफायर इकोनॉमिकली। होगा क्या, उससे आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या करता है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को अलाउ करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे? चीप लेबर मिलता है तो उनकी कॉस्ट में बेनिफिट होता है। वो जब कस्टमर को कोई रेट कोट करती हैं तो वो लोअर रेट पे कोट कर पाती हैं, तो इनसे उनको जो है कॉम्पिटिशन में हेल्प होता है। दूसरा, उनको स्किल्ड लेबर जो है सस्ते में मिल जाती है इन कंट्रियों जैसे चाइना से और इंडिया से। ठीक ना, अब आप देखेंगे तो जो H1B1 वीज़ा है वो अलोन 10 से 30% तो इंडियन ही है।
अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री H1B1 वीज़ा खाली इंडिया को नहीं मिलता, और भी कंट्रीज़ को मिलता है, बट H1B1 के अंडर में अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 10 से 30% का कंट्रीब्यूशन जो वर्क फोर्स वहाँ से करता है। तो सपोज अगर कंट्रीज़ वहाँ से जॉब जो है अमेरिकन इंडिविजुअल को देती है, तो 30 से 70% का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा उनके प्रोडक्ट के अंदर। मतलब आप ये समझिए कि अगर 70% का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, लाख रुपए की चीज़ 1,70,000 रुपये, 100 रुपये की चीज़ 170 रुपये में कौन खरीदेगा, या कैसे कंपनियां बीट करेंगी। तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें जो है रिडक्शन आएगा, ठीक है। और क्योंकि खर्चा ज़्यादा है तो आप इनोवेशन में कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा खर्चा तो आपका इनोवेशन भी कम होगा। तो ये कंप्लीटली इट इज़ कंप्लीटली गोइंग टू बैकफायर ऑन अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा, अमेरिका में जो स्टेम ग्रेजुएट हैं वहाँ पाया गया है कि जो टेक सेवी और एजुकेटेड और जो पर्टिकुलर इनको रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट्स का, वो वहाँ पे इनफ वर्कफोर्स नहीं है अमेरिका के अंदर, ठीक है। और H1B1 बेसिकली इंडिया से जो ये उठाते हैं वो इनके इसी क्रिटिकल गैप को फिल करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वहाँ पे जो काम करवाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डाटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड इंजीनियरिंग हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर जो कॉम्पिटिटिव नॉलेज है वो इंडियन वर्कफोर्स के पास ज़्यादा है, वो वहाँ पे ये सब काम कर पाते हैं, ठीक है। तो विदाउट इंडियन आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इनकी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होगी, इनके काम करने की स्पीड भी हैम्पर होगी, साथ में स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को स्केलेबल नहीं बना सकते, ठीक ना। और इनकी यूएस में जो कंपनियां हैं दे डेफिनेटली गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस, ठीक है। वैसे ही आप ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो खाली वर्कर फोर्स नहीं है, ये पूरा जो है ग्लोबल वैल्यू चेन बनता है। अगर आप ग्लोबल सप्लाई चेन की देखेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन होगा अगर आप सारा चीज़ यूएस उठा के ले आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए यूएस में डिज़ाइन होता है, ठीक है, उसकी कोडिंग होती है इंडिया में, असेंबली होती है चाइना में, कंपोनेंट जैसे कि आपके चिप्स हो गए सब ताइवान से आते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि सब चीज़ अमेरिका लेके चले जाइए तो कॉस्ट में कितना इंक्रीज होगा आप देख लीजिए। तो ग्लोबल सप्लाई चेन डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर इसकी वजह से, अगर ऐसा होता है। हालांकि पॉसिबल नहीं है आज की कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में, बट अगर ऐसा करते हैं तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर, ठीक ना। और अगर आप डीकपलिंग कर ले, आपका कहने का मतलब है कि पूरा डीकपल कर दो, सारी चीज़ें अमेरिका लेके आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के लेके आ जाओ, तो बेसिकली उससे क्या होगा कि इकोनॉमी ऑफ स्केल हैम्पर होगा, एफिशिएंसी कम होगा और इनोवेशन भी नहीं होगा, टाइम से कोई भी काम पूरा होगा नहीं। अच्छा, इसका जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फॉल आउट ये है कि इंडिया को तो मान लीजिए कुछ दिनों के लिए नुकसान होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस होगा, बट इसमें क्या है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन का चांसेस बढ़ जाएंगे और इंडिया को उससे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो अब यहाँ पर काम करना चालू करेंगे, यहाँ पर जो है इनोवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो जो वैक्यूम या यूएस फर्म क्रिएट करेंगी वो वैक्यूम इंडिया के अंदर फिल होना चालू हो जाएगा। तो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, सेल्फ लैंड इंडिया बनाने का सपना है, वो इससे पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो एफिशिएंट लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कि काम किया हुआ है, जिनको काम करना आता है, जो पढ़ के यहाँ से ब्रेन ड्रेन के जरिए अमेरिका में ज़्यादा पैसे में काम करने चले जाते हैं, वो वहाँ से वापस आने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आप चाइना को अगर देखेंगे तो चाइना ने अपना खुद का एक पैरेलल टेक इकोसिस्टम बना रखा है। जैसे हुए हो गया, बाइडू हो गया, अलीबाबा हो गया, बड़े बड़े टेक जायंट्स बना रखे हैं चाइना ने। अब आप वहाँ पे आप अगर यूएस जो है इंडिया को ये करता है तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इंडिया भी अपने पास इस तरह के बड़े बड़े फर्म्स बना सके जो कि ग्लोबल कंपटीशन दे सके, ग्लोबल कंपनीज को कंपटीशन दे सके, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो विज़न है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म विज़न है, इसका कोई लॉन्ग टर्म विज़न नहीं है। ये जो है उसमें लॉस ही होगा। ट्रंप जो है इकोनॉमीज ऑफ रियलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और जो ग्लोबल इंडिपेंडेंसी है टेक सिस्टम में इंक्रीज़ करने की, या जो ग्लोबल टेक इंडिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं, उसमें इनको लॉस ही होगा, ठीक है। तो और बेसिकली अमेरिका की जो इकॉनमी है वो इससे हर्ट होगी। तो दोस्तों, आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।